नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें निरंतर मिल रहे हैं, जिनसे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। भगवान ने अपनी हर रचना में कोई न कोई विशेष पुट डाला है। मनुष्य को सुविधाजनक हाथ पैरों के साथ साथ भगवान ने अत्यंत तेज दिमाग दिया है और इसी दिमाग के बलबूते पर मनुष्य बाकी प्राणियों से श्रेष्ठ है। बाहरी दुनिया में तहलका मचा देने वाले दिमाग ने शरीर पर भी पूरा नियंत्रण कर रखा है, परंतु जब दिमाग अपना नियंत्रण खो बैठता है तो शरीर भी नियंत्रण खो बैठता है, और यह तभी होता है जब दिमाग में किसी प्रकार का तनाव हो। जहाँ पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी तनाव के बारे में, और इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहेल, वैद्य कुलदीप सोहेल जी। आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने हमारे साथ बातचीत की, हमें जानकारी दी टेंशन के बारे में, मानसिक तनाव के बारे में। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैद्य जी, जैसा थोड़ा बहुत आप पहले ही बता चुके हैं, पर हमें क्या ये बताएं कि इसके मुख्यतः कारण क्या होते हैं टेंशन के? जब भी कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है, सबसे पहले उसकी प्राण शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसकी सांस लेने की गति जो है विकृत हो जाती है। यहाँ तो वो बहुत लंबे लंबे दीर्घ श्वास लेने लगता है, यहाँ बहुत तीव्र श्वास लेने लगता है। जरा सी बात पर क्रोधित हो जाना, किसी ठीक बात को भी जो है ठीक ढंग से नहीं ले पाना, और इसके दूरगामी परिणामों के अंदर बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं कि जो आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दमा की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है। इन सब बीमारियों के कारण भी तनाव है, क्योंकि तनाव जब शरीर के अंदर होता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती चली जाती है। और जिस व्यक्ति को जितनी अधिक मात्रा में तनाव होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति उतनी ही कम होती चली जाएगी। और उसको जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी तो जितनी भी वायरल डिजीज हैं, भले ही वो जुकाम हो, एड्स हो, हेपेटाइटिस हो, वो सब के लिए उसकी बॉडी जो है बड़ी परफेक्ट एक क्षेत्र बन जाता है कि वो बहुत जल्दी से इन बीमारियों की चपेट में आ सकता है। तो इस रोग के कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं कि जो आप देख नहीं सकते, वो लंबे समय पर उस रोगी के अंदर ही अनुभव किए जा सकते हैं। जी वैद्य जी, अगर तनाव को सही समय पर ना कंट्रोल किया जाए तो क्या इससे और भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, जैसे अभी बताया कि मुख्य रूप से जब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि भी जिसको भी तनाव होता है उसकी बॉडी के अंदर WBC, उनकी प्रति क्षमता की शक्ति जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो वो किसी भी रोग के प्रति बहुत आसानी से उसकी पकड़ में आ सकता है। तो इससे बहुत सारे और रोगों के होने का बहुत ज़्यादा भय रहता है कि मन से शरीर संबंधित है। अगर मन बीमार है तो इसका मतलब है कि अगर मन को हम नहीं कंट्रोल कर सकते तो शरीर को आप ऐसी अवस्था में ले जाओ, ऐसी जगह ले जाओ कि जहाँ पर वो प्रसन्न हो जाए, कि भी उसको जो अच्छा लगे वो सुने, या जिन लोगों से वो मिलना चाहता है वहाँ ले। तो इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे, कोई बीमार हो जाता था इसका हवा पानी बदल दो, मीन्स उसको कहीं दूर ले जाओ जो कि वो उस परिस्थिति में ना रहे। या अब जिसका शरीर बीमार है, वो कोई ऐसा साध्य रोग हो गया, अपंगता किसी तरह की, उसका मन पर इफेक्ट है, तो उसके मन को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों चीजों को करने से, मन और शरीर को संभालने से स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर हुआ जा सकता है। वैद्य जी, हमें ये बताएं कि जो लोग तनावग्रस्त हैं या तनाव से परेशान हैं, उन्हें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उन्हें तनाव से निजात मिल सके? एक तो कुछ बातें उनको शारीरिक स्तर पर और कुछ मानसिक स्तर पर सावधानियां बरतनी चाहिए। एक बहुत गोल्डन रूल है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जब व्यक्ति इस एटीट्यूड को अपना लेता है तो वो दूसरों के किए हुए कुछ गलतियों को माफ कर देता है। और तनावग्रस्त व्यक्ति के अंदर यही समस्या आती है कि दूसरे की ठीक बात भी होगी तो वो उसके प्रति भी आक्रोशित होकर उसको भी जो है बुरा भला कहने लगता है, तो उससे स्थिति और बिगड़ जाती है। तो एक तो उसको जो है, जिसे कहा गया है भी संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष के अंदर, और फॉरगेट एंड फॉरगिव इसके अंदर। और जैसी परिस्थिति में, जैसे कहा गया ना, जैसे विधि राखे राम तैसी विधि रही है। तो जब व्यक्ति इस एटीट्यूड को लेकर अपने जीवन में चलेगा तो वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं हो सकता। और खाने के अंदर उसको सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से मस्तिष्क ही इन्वॉल्व होता है। तो मस्तिष्क की शक्ति जिससे बढ़ती है, तो ऐसे उसको, जैसे अखरोट है, अब अखरोट को आप खोलकर देखिए तो उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अखरोट है, बादाम है,
इन सूरजमुखी के बीज हैं, फूल हैं, ये सब इनके अंदर जो फैट पाया जाता है, जो वसा पाई जाती है, वही वसा हमारे मस्तिष्क को चाहिए होती है। तो इसलिए इनका सेवन करते रहना चाहिए, हरी साग सब्जी लेना चाहिए। ये एक आम बात भी काफी लोग मानते हैं कि मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज वगैरह भी करें तो वो भी एक तरीके से ऑक्सीजन आपका अंदर। हाँ, नहीं, उसमें क्या समस्या है कि भी जो व्यक्ति तनावग्रस्त है ना, उसके लिए मेडिटेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मन का ही रोगी है और वो मन से ही वो होगा। तो इसीलिए उसकी बजाय इसके कि वो मेडिटेशन की तरफ लगे, वो करेगा तो 1 मिनट भी उसका ध्यान नहीं लगेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, वो परेशान हो जाएगा, छोड़ देगा, मुझसे नहीं होता। तो यहाँ पर अगेन हमें वही फार्मूला अपनाना चाहिए कि हमें उसके शरीर को यूज करें। तो उसको आग्रह करना चाहिए भी तू किसी देव स्थान पर जाकर किसी अपने शरीर से कोई सोशल सर्विस कर। तो जब शरीर की इन्वॉल्वमेंट होने लग जाएगी सोशल उसके अंदर, निष्काम कर्म के अंदर, तो उससे जो उसको आत्मिक सुख मिलेगा वो उसके मन को संभालेगा। वैद्य जी, क्या आयुर्वेद में कोई औषधियां या उपचार हैं जिससे तनाव से निजात पाया जा सकता है? क्योंकि मुख्य रूप से जिस व्याधि से जो जो अंग प्रभावित होते हैं, उन अंगों के लिए जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है वो उसके अंदर बड़े अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, मालकंगनी है, अश्वगंधा है, स्थावर है, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। वैद्य जी, जैसा आपने अभी कहा कि धार्मिक स्थान में जा सकते हैं, तो क्या धार्मिक स्थान पे जाना या पूजा पाठ करने से भी मन को शांति मिलती है या तनाव कम होता है? देखिए, जो मुख्य रूप से जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है तनाव, और तनाव मन का रोग है, और मन से ही व्यक्ति जो है अध्यात्म से जुड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति अध्यात्म से जिस तरीके से भी जुड़ेगा, उसके मन को सशक्ता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। भगवान ही सत्व ज्ञान के देने वाले हैं। तो व्यक्ति जब भगवान से जुड़ेगा तो सत्व का प्रकाश उसके मन के अंदर आने लगेगा। जब सत्व का प्रकाश उसके मन में आएगा, उसकी विवेक बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि जागृत होगी और वो अच्छे कर्म करने में अपने आप ही लग जाएगा। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम, उनकी तस्वीर और उनका प्रसाद, वो एक ही हैं, एक ही शक्ति रखते हैं। जैसे आप घरों में भी देखा होगा कि आपने रोज घर में खाना बनाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन जिस किसी दिन आपने किसी घर में कोई कीर्तन या कोई ऐसा धार्मिक उत्सव रखा हो, उस दिन जो प्रसाद बनता है, क्या बता सकते हैं कि उसके स्वाद में और रोज जो खाना बनता है उसके स्वाद में अंतर होता है? नहीं होता। क्यों आ जाता है? वो कैसे आ जाता है? वो सिर्फ भावनाओं की वजह से आता है। भावनाएं, मन की भावनाएं अन्न को प्रभावित करती हैं। जैसे चंदन का पेड़ जहाँ लगा होता है, अपने आसपास के पौधों को भी वो चंदनमय बना देता है। इसी तरह मतलब संस्कार जो है हमारे मन के, जिस वक्त खाना बना रहे होते हैं और पूजा कर रहे होते हैं, तो सारी शुद्धता, सारा कुछ और भगवान का पाठ करते हुए हम करते हैं, तो वो फिर प्रसाद भाव जो है उस अन्न के अंदर आ जाता है। तो ये जो अंतर है, ये किस वजह से? ये प्रसाद भाव की वजह से। हमने भावना ऐसी रखी कि उस प्रसाद को उठा लिया और उस अन्न को परे रख दिया जाए। तो जब हम इस भावना से अन्न को ग्रहण करेंगे भगवान का प्रसाद समझकर, तो वो जरूर हमारे मन के अंदर जो है सत्व गुणों का प्रकाश करता है और उससे ये तनाव और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। धन्यवाद वैद्यराज जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी टेंशन के बारे में। किंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे और इस चर्चा को अपने अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आशा रखते हैं कि ये सारी जानकारी आपको लाभदायक साबित हुई होगी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं अगर आप किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या तनाव के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा पता है